क्या सुप्रीम कोर्ट भी समाज को बांटने में शामिल हो गया? वो काम अब ये काम वो भी करने लगा। घटिया और गंदा है और गलत काम किया है। ये एक घिनौनी साजिश है। केवल लोगों को मूर्ख बनाना है, लोगों को गुमराह करना, उनको धोखे में डालना है और कुछ नहीं है। हमारी आस्था को चूर चूर करने की कोशिश है, हमारे स्वाभिमान को कुचलने की कोशिश है। लगभग 5 करोड़ वोटें बढ़ाई गई हैं। तो हम तो पहले ही कह रहे कि ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम में धांधली है, सरकार बेईमानी सही है और ईवीएम रहेगी तो बेईमानी से जीत के आएंगे। इसको हटाओ। पता लगेगा अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता तो ये 100 भी पार नहीं कर पाते। मैं तो पहले कह रहा था कि 40 सीटें नहीं आ सकती और स्थिति यही है। आज की तारीख में तो और भी बदतर स्थिति हो गई। बेईमानी हुई है कि जीत के आया, न तो 240 नहीं आ सकती थी, 100 के आसपास ही कहीं अटकना था। जो लोग दोषी हैं उनको टांगा जाए और सरकार को बर्खास्त किया जाए और दोबारा से चुनाव कराया जाए इस देश में और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार और 3 तारीख को रिजल्ट आने के पहले, लोकसभा चुनाव आने के पहले पूर्व संध्या में ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति संसद से हटा दी गई थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ सौंदर्यीकरण के नाम पे। और उसको लेकर जो है एक विवाद छिड़ा हुआ और उनसे उस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं भानु प्रताप जी। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार ने जो 3 जून को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा संसद परिसर में जो लगी थी उसको जो हटाया है, ये एक बहुत ही गंदा काम, गलत काम सरकार ने किया है। सरकार को पहले उसके विषय में जानना चाहिए, उसके इतिहास के विषय में जानना चाहिए था। वो प्रतिमा सरकार के पैसे से नहीं लगी थी, सरकार ने अपनी खुशी से नहीं लगाई थी। वो प्रतिमा बाकायदा उसके लिए 1967 में आंदोलन हुआ, महीनों आंदोलन हुआ और बीपी मौर्य साहब उस समय हमारे नेता थे, उनके नेतृत्व में आंदोलन हुआ और उसके बाद लोग जेल गए, जेल भरो आंदोलन चला, तब जाके वो प्रतिमा फरवरी 1967 में लगी और वो प्रतिमा जनता के पैसे से लगी, पब्लिक के पैसे से लगी। अंबेडकरवादी जो लोग थे, जो बाबा साहब को मानते, उनके सहयोग से वो सब कुछ हुआ। और सौंदर्यीकरण के नाम पर जो प्रतिमा हटाई गई है, क्या उस प्रतिमा से सौंदर्य कम हो रहा था? बल्कि मैं कहता हूं कि उस प्रतिमा से न केवल उस जगह का बल्कि पूरी संसद का सौंदर्य और बढ़ रहा था। उसमें 4 चांद लग रहे थे। जो संसद में से उस परिसर में से उसको हटाया सौंदर्यीकरण के नाम पर, यह एक बहुत ही घटिया, बहुत ही निम्नतम स्तर का बहाना है जो सरकार बना रही है। पार्किंग स्थल के नाम पे भी इसमें दोनों चीज जुड़ी है कि पार्किंग स्थल और सौंदर्यीकरण। इसका मतलब मैं जो बात कर रहा हूं कि घटिया और गंदा है और गलत काम किया है, बल्कि अब मैं ये कहूं कि बड़ी घिनौनी साजिश की है सरकार ने इस सब को करके। और उसके पीछे मकसद का आप एक ही से देख लीजिए। असली मकसद है वहां पार्किंग बनाई जा रही है, नाम सौंदर्यीकरण का लिया जा रहा है और उसके पीछे और जो बड़ा मकसद है, वो बड़ा मकसद है कि जो बहुजन समाज की, या यूं कहो कि अंबेडकरवादी लोगों की, इस शोषित पीड़ित समाज की जिनकी आस्था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर में है, उनकी बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी संख्या लगातार अब बढ़ने लगी थी। लाखों की संख्या में लोग 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन पर यहाँ पे दिल्ली में न केवल बाबा साहब की इस प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित करते थे, बट उसके बाद में जो संसद मार्ग पे बड़ा मेला लगता था, लोग उसमें खाना लेकर आते थे, लोग उसमें पानी की व्यवस्था करते थे, लोग दुकानें उसमें जो अपने स्टॉल लगाते थे, किताबें बिकती थी, तस्वीरें बिकती थी, मूर्तियां बिकती थी, आपस में एक दूसरे का इंटरेक्शन होता था, बहुत सारी जानकारियां साझा की जाती थी। वो सारी चीजें, उन सबको बंद करना, क्योंकि वो मेला लगातार बड़ा होता चला जा रहा था। उस ताकत को बिखेरने के लिए और हम आपस में एक दूसरे के बैठ ना सके, उस सब को खत्म करने के लिए ये एक घिनौनी साजिश है और नाम सौंदर्यीकरण का लिया जा रहा है। सर, एक सवाल और आपसे बनता है कि कई बार हमने देखा है कि सरकार जो है सामने से संविधान को बहुत मानती है। खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है, जब सरकार गठन हो रही तो संविधान को माथे पे लगा रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे इस तरह के काम होते तो मानसिकता क्या रहती है इनकी? देखिए, इस सरकार की, विशेषकर देश के प्रधानमंत्री की, मोदी की, वाकई में मानसिकता इस तरह की है कि जो आप कर रहे हो उसे कभी पता ना लगने दो, जो आप कर रहे हो, और जो आप दिखा रहे हो वो कभी होगा ही नहीं। वो दिखाना केवल लोगों को मूर्ख बनाना है, लोगों को गुमराह करना, उनको धोखे में डालना है और कुछ नहीं है। संविधान को माथे से लगाना मतलब ये है कि इस संविधान की बदौलत जो इस बार उन्हें शिकस्त मिली,
तो माथे से लगाने का मैं तो जो अर्थ समझ पाया वो यही है कि इसलिए माथे से लगा रहे कि भाई तेरी वजह से इस बार रह गया, मौका मिला तो तुझे खत्म कर दूंगा मैं। और उसकी शुरुआत आप देखिए कि पहले ही 4 तारीख को 2024 के लोकसभा चुनावों की वोटों की गणना होनी थी, गिनती होनी थी, रिजल्ट आना था। ठीक उससे एक रात पहले यानी 3 तारीख को ये प्रतिमाएं हटा दी गई और ये प्रतिमाएं कबाड़े की तरह एक तरफ रख दी गई हैं, वहां पे गुरुद्वारा रकाबगंज की तरफ सारी इकट्ठी करके। ये बड़ा घिनौना काम है। ये लोगों की, अगर मैं कहूं तो लोगों की आस्था से, हमारी आस्था से खिलवाड़ है। हमारी आस्था को चूर चूर करने की कोशिश है, हमारे स्वाभिमान को कुचलने की कोशिश है और संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने की कोशिश है, जिसे हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, हालांकि हम यहाँ मूर्ति के मुद्दे पे आपसे बात करने आए थे, लेकिन एक मुद्दा और भी है कि एडीआर और वोट फॉर डेमोक्रेसी संस्था ने जो वोटों की गिनती को लेकर एक जो रिपोर्ट जारी की है, आपने सुना होगा कि किस तरह से 4.5 करोड़ वोट जो है और लगभग 79 सीटों पे ये हेरफेर हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे उनकी रिपोर्ट पे आप? देखिए, इस रिपोर्ट पर तो मैं आपको डिटेल में, क्योंकि मैंने कल यानी कि 5 तारीख को आप सब साथियों से निवेदन किया है, शाम को 4 बजे मेरे घर पे आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पे है, मैं वहां डिटेल में आपको बताऊंगा। पर मैं इतना ही एक संकेत भर आपको कर देता हूं, हम जब इस आंदोलन को कर रहे थे तो हमें मालूम थी कि बेईमानी होती है, और जब जीत के आई तभी यह बात सिद्ध हो रही थी कि ये जीत के आया, न तो 240 नहीं आ सकती थी, 100 के आसपास ही कहीं अटकना था। लेकिन उसके बाद 10 जून को द वायर की वो न्यूज आई है, द वायर की रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि 140 सीटों पर गड़बड़ी हुई। देन उसके बाद में अब एडीआर की रिपोर्ट आई है, जो कह रहे हैं कि मात्र 5 सीटों पर ही जितनी वोटें पड़ी उतनी ही गिनती में निकली, बाकी 538 सीटों पर जितनी वोटें पड़ी उससे ज्यादा या कम सीटें निकली हैं, ये आ गई। और वोट फॉर डेमोक्रेसी उसके आगे के लगभग 5 करोड़ वोटें बढ़ाई गई हैं। तो हम तो पहले ही कह रहे कि ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम में धांधली है, सरकार बेईमानी से ही है, और ईवीएम रहेगी तो बेईमानी से जीत के आएंगे। इसको हटाओ, पता लगे कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता तो ये 100 भी पार नहीं कर पाते। मैं तो पहले ही कह रहा था कि 40 सीटें नहीं आ सकती, और स्थिति यही है। आज की तारीख में तो और भी बदतर स्थिति हो गई। बेईमानी हुई है, लेकिन जो लोग इस बेईमानी को खत्म करने की ताकत रखते हैं, जो संस्थाएं रखती हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, क्या इतनी 3 रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि उसका संवैधानिक दायित्व क्या है, उसे निभाए वो, और सुमोटो एक्शन लेके एक बाकायदा हाई लेवल की सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान जज हैं उन्हीं की उसमें जो है एक कमीशन बनाया जाए, इंक्वायरी कराई जाए, और 1 महीने के अंदर अंदर पूरी इंक्वायरी करके पूरी रिपोर्ट हासिल करके जो लोग दोषी हैं उनको टांगा जाए और सरकार को बर्खास्त किया जाए और दोबारा से चुनाव कराया जाए इस देश में, और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ये होना चाहिए। देखते हैं क्या होगा। सर, एक आखिरी सवाल, अभी कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि SC ST कोटे में वर्गीकरण किया जाएगा, सब कोटा बनाया जाएगा, और कई लोग उसमें अपनी समर्थन भी दे रहे हैं, कई लोग विरोध कर रहे हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, इस विषय पर, क्योंकि ये लीगल मैटर है, संविधान पीठ का फैसला है, बड़ा फैसला है। हम लोग, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, इसको स्टडी कर रहे हैं हम लोग, और इसके विषय में हम लोग कल यानी 5 तारीख को 4 बजे जब आप आएंगे मीडिया के साथ ही, उस समय हम सारी चीजें डिक्लेयर करेंगे। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, यह फैसला इस तरह का है कि इस फैसले से जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, समाज को बांटने का काम राजनीति बाज और पार्टियां वो तो करते थे, क्या सुप्रीम कोर्ट भी समाज को बांटने में शामिल हो गया? वो काम अब ये काम वो भी करने लगा? ये बड़ा गहरा प्रश्न है। तो इन सारी चीजों पर कल मैं आपको ये सारी बात बताऊंगा। तो आपने सुना भानु प्रताप जी को, जिन्होंने कहा कि किस प्रकार से जो है 9 अगस्त को एक जो जंतर मंतर पे आंदोलन होगा, और वोट फॉर डेमोक्रेसी और एडीआर की संसद ने जो रिपोर्ट जारी की है कि किस प्रकार से 79 सीटों पे जो गड़बड़ हुई है, उस बारे में बात हुई। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।